ओके दोस्तों, आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहे हैं जो कि सीटेट या टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्रैक्टिस सेट में आज का हिंदी का प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ। नई कविता तो कहाँ से आरंभ हुआ? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ए, इलाहाबाद से। नई कविता पत्रिका जो है इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। और नई कविता पत्रिका जो है सर्वप्रथम कब 1954 में डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्ता के संपादकत्व में प्रारंभ हुआ था। यह अर्धवार्षिक पत्रिका थी। नई कविता नाम अज्ञेय का दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह कहा जाता है किसको? विसर्ग को। ठीक, अनुस्वार अ तथा अह का स्वर और व्यंजन के साथ योग न होने के कारण इन ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूर होना चाहिए। कितने इंच? 12 इंच। राइट आंसर डी, 12 इंच दूर होना चाहिए। अध्ययन या वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी कितनी होनी चाहिए? 12 इंच। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्तियां हैं? किसकी पंक्तियां हैं? मुक्ति बोध की। किसकी? मुक्ति बोध की। डी इज राइट आंसर। तो देख लेते हैं, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब मुक्ति बोध की है। अशब्द अधरों का सुना भाषा किसका है? निराला का है। घुन खाए सहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाचे नागार्जुन का है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है किसका है? रघुवीर सहाय का है। तो किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है? राइट आंसर किसका? ओवरहैंड प्रक्षेपक यानी प्रोजेक्टर में। राइट आंसर ओवरहैंड प्रक्षेपक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन पठन के विषय में धारणा है। मौन पठन के विषय में धारणा है तो क्या होगा? राइट आंसर। राइट आंसर इज बी, एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। तो मौन पठन के विषय में यह धारणा है कि इससे विद्यार्थी बिना आवाज किए अपने पाठ को पढ़ता है और मौन में बिना बोले विद्यार्थी एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास करता है। और जो क्रिया प्रायः शून्य देखी जाती है, होती भी है। तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? तदीय समाज की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। तो देख लेते हैं, तदीय समाज भारतेंदु हरिश्चंद्र, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने और आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने की थी। तथैव का संधि विच्छेद है। तथैव का संधि विच्छेद है तथा धन एव। डी इज द राइट आंसर। तथा धन एव। तथैव वृद्धि संधि है। तथैव तथा प्लस एव। अ या आ के बाद या ई या ए के बाद आए। और आ के बाद ए या ए आए तो दोनों स्थान में ए तथा ओ या औ हो जाता है। ठीक है, चरण कमल बंदव हरिराई उपरोक्त पंक्ति में अलंकार है। चरण कमल बंदव हरिराई में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। प्रश्न में चरण कमल बंदव हरिराई, इस पंक्ति में रूपक अलंकार है जहां उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जा रहा है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? जो है चरण कमल बंदव हरिराई, इसका मतलब समझ रहे हैं कि जो प्रभु के
चरण है वो किसके समान है? कमल के समान है। तो इसमें उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप लगाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? रूपक अलंकार है। यमक अलंकार क्या होता है? एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो, ठीक है, वहां यमक अलंकार होता है। उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार सादृश्य, समानता या तुलना, जहाँ उपमेय और उपमान में गुण, रूपक या चमत्कृत सौंदर्य मूलक सादृश्य का प्रतिमान किया जाता है, वहां उपमा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार उपमेय में उपमान की संभावना या फिर वहां पे कल्पना कर ली जाए कि वो ऐसे होंगे वैसे होंगे, तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मूक होई वाचाल पंग चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। उपरोक्त में छंद है, कौन सा छंद है? यह क्या है? यह है सोरठा। तो यह सोरठा है क्योंकि इसमें तृतीय चरण में क्या है? प्रथम और तृतीय चरण में, प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ सोरठा है। मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? मधुलिका तो जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी के पात्र है। पुरस्कार। मधुलिका अरुण कौशल नरेश सेनापति जयशंकर प्रसाद की रचित पुरस्कार के पात्र हैं। नेक्स्ट, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश। आधे अधूरे, तो आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, पैर तले जमीन आदि मोहन राकेश के अन्य नाटक हैं। बिना दीवार का घर तथा महाभोजू मन्नू भंडारी के नाटक हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वर्तमान की दृष्टि से निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। कौन सा अशुद्ध शब्द है बताइए? तेरा कबीर रचयिता। बीज दराई का आंसर रचयिता अशुद्ध है। सॉरी, यहाँ पे रचयिता शब्द ये शुद्ध है क्योंकि यहाँ पे शुद्ध शब्द पूछा गया ना, तो ये रचयिता शुद्ध शब्द है। कर्म कारक का चिन्ह क्या है? कर्म कारक, जैसे कर्ता ने कर्म को, तो कर्म का कारक का चिन्ह क्या हो गया? को। आंसर कारक चिन्ह है को। तो जैसे कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए हेतु निर्मित या वास्ते, अपादान से अलग होने के भाव में, संबंध काकी के रारी रे नानी ने से, अधिकरण में भीतर पर, संबोधन हे हो अजी अरे अरे। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? बाजार से समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है। किसका? समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है। बाजार समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उस समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। बाजार व्यक्तियों अथवा लोगों का समूह होता है, अतः समूहवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति वस्तु के गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द के से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, गांधी, गंगा का। जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तु का अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? गुणवाचक विशेषण नहीं है। कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है बताइए? इसका राइट आंसर क्या होगा?
गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो राइट आंसर इज बी, अधिक। अधिक गुणवाचक विशेषण नहीं है। नेक्स्ट है, मुख्य क्रिया के आधार के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया है। कौन सी क्रिया है? तरह का ए, सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया सहायक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता हो, उसे प्रेरणार्थक कहते हैं। नाम धातु जो धातु संज्ञा विशेषण से बनती है, संज्ञा से बने या फिर विशेषण से बने, उसे नाम धातु कहते हैं। नाम बोधक क्रिया संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो स्वयं क्रिया बनती है उसे नाम बोधक कहते हैं। यथाशक्ति, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार में कौन सा समास है? यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। इसमें अव्यय, पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। ठीक है, अव्यय का अर्थ है जो जिसका कोई प्रधानता रहती है, जिसके अर्थ की ही प्रधानता रहती है और उसके शब्द का प्रधानता नहीं रहता है। कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेषता अथवा संज्ञा होता है। जैसे महाकवि महान है जो कवि। तत्पुरुष समास क्या होता है? अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। द्वंद्व समास क्या होता है? जिसके दोनों प्रसवास, जैसे रात दिन, रात और दिन। माता पिता, माता और पिता। अजात शत्रु कौन सा समास है? अजात शत्रु में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है अजात शत्रु में। अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु न, अर्थात वह व्यक्ति विशेष, बहुब्रीहि समास। दशानन, जैसे दशयानन जिसके, अर्थात रावण। कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? अश्विन, अश्विन महीना। अश्विन इज द राइट आंसर। अश्विन मास के बाद भाद्रपद आता है। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले महीने का नाम है चैत्र, दूसरे का नाम वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, फिर सावन, फिर भाद्रपद, फिर अश्विन। फिर अश्विन को क्वार भी कहते हैं, कुआर कहते हैं ना, कार्तिक, फिर अगहन, फिर पूस, फिर माघ, फिर फाल्गुन। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह, स्मृति के पार। पंक्तियों के रचयिता हैं, इस पंक्ति को कौन रचयिता है? दिनकर, दिनकर है रचयिता, राइट आंसर। तो इसके राइट आंसर कौन है? दिनकर। और होगा फिर से दुर्घुस समर निरार, जड़ से चेतन का निशी बासर, निराला जी ने कहा है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, किसने लिखा है? नागार्जुन ने। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, नागार्जुन। सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, किसने लिखा है? अज्ञेय ने लिखा। लघु उर्मी में कौन सी संधि है? लघु उर्मी में कौन सी संधि है? दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि है लघु उर्मी में। लघु उर्मी में दीर्घ संधि। कपूर शब्द है तत्सम है या तद्भव? तो यह तद्भव है, क्योंकि यह कर्पूर जो कि संस्कृत शब्द है उससे बना हुआ है। राइट आंसर क्या है? तद्भव। तत्सम किसे कहते हैं? जो उसके समान हो। किसके समान हो? जो संस्कृत के समान हो। तद्भव जो उससे हुआ, किससे हुआ हो? यानी कि संस्कृत से हुआ।
देशज वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, उन्हें देशज कहते हैं। और विदेशज जिनकी उत्पत्ति का पता चलता है, यानी कि विदेशी देश से। एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ क्या है? एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ है अपनी बात से पलट जाना। एक मुंह दो बात। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाले 4 चरणों का सममात्रिक छंद है। क्या है? चौपाई। दोहा में क्या होता है? प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं दोहा में। सोरठा छंद में प्रथम एवं तृतीय चरण में 11 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं सोरठा छंद में होता है। रोला छंद में क्या होता है? रोला छंद में के प्रत्येक चरण में क्या होते हैं? 24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राएं परयति होती हैं। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। पंक्ति में कौन सा रस है? इसका है श्रृंगार रस। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तो अब तक सोई है आली, आंखों में भरी विहागरी। इस पंक्ति में कौन सा रस है? श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। अंधा कुआं नाटक के लेखक 27। अंधा कुआं नाटक के लेखक कौन से हैं? लक्ष्मी नारायण लाल। अंधा कुआं नाटक के लेखक लक्ष्मी नारायण लाल हैं। अन्य नाटक है मादा, कैक्टस, तीनों आंखों वाली मछली, सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, नाटक तोता मैना, रात रानी, दर्पण, सूर्यमुख आदि हैं सभी इस तरीके के। अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? तो अज को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आ का प्रयोग होगा आज के लिए। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। तार सप्तक आरंभ 1943 ईस्वी में किसने किया था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादकत्व में होता है। तार सप्तक में 7 कवि की रचनाएं संग्रहित हैं। तार सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959 तथा चौथा सप्तक 1979 में प्रकाशित हुआ। सभी सप्तकों का संपादन अज्ञेय ने किया। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार पता है? उपमा अलंकार जो होता है, उपमेय और उपमान में गुण, रूप या चमत्कृत मूलक सादृश्य का प्रतिपादन किया जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। यमक अलंकार जैसे बताएंगे। सो आज का हिंदी का प्रैक्टिस सेट यहीं तक। फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।